इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सीज फायर उल्लंघन को लेकर। आपको बता दें, भारतीय सैनिक लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग का, जम्मू कश्मीर में फायरिंग की जा रही है। उधमपुर, सांबा, अखनूर, नौशेरा और बारामूला में एक बार फिर फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इधर राजौरी, पुंछ, मेंढर और आरएसपुरा सेक्टर में भी पाक की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। शाम 5 बजे से सीज फायर किया गया था, लेकिन एक बार फिर कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना एक बार फिर उन्हें उसी तरह से माकूल जवाब दे रही है जिस तरह से अब तक वो देती आ रही थी। श्रीनगर, बारामूला, पठानकोट में लगातार इस फायरिंग के बीच ब्लैकआउट कर दिया गया है। होशियारपुर में भी एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया गया है। इधर बाड़मेर से भी ब्लैकआउट को लेकर खबरें आ रही हैं। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ दिया है। कुछ इलाकों में फिर उसने गोलीबारी शुरू कर दी है और साथ ही अपुष्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में ड्रोन भी देखे गए हैं, लेकिन हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ दिया है और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर गोलीबारी की है। उसने जम्मू के कई इलाकों में एक बार फिर से गोलीबारी की है और इसी वजह से इन इलाकों में वापस ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर, बारामूला, पठानकोट कंप्लीट ब्लैकआउट एक बार फिर लागू कर दिया गया है। होशियारपुर और इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में भी वापस से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। अंधेरा होते ही पिछले 3 दिन की तरह से एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर विजय धीमान जी। धीमान साहब, एक बार फिर पाकिस्तान ने वही
अपना पुराना हरकतों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उसकी सरकार सीज फायर करती है, लेकिन सेना उसकी बात मानती नहीं और एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन होता है जम्मू कश्मीर से लेकर और फिर राजस्थान तक। जम्मू कश्मीर से फिलहाल खबरें आ रही हैं कि वहां पर सीज फायर उल्लंघन किया गया। क्या माना जाए, एक बार फिर विरोधाभास सत्ता और सेना के बीच में पाकिस्तान में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की यह सुगबुगाहट हो, जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी इस वक्त करीबन 7:30 बजे शाम को मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। यहाँ पे धमाके होने शुरू हो गए थे, आवाजें आनी शुरू हो गई थी। फिर रिपोर्ट्स मिली कि अखनूर सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, सांबा सेक्टर में हैवी आर्टिलरी की जो शेलिंग हो रही है हमारी तरफ, और बीएसएफ वाले उसको भरपूर जवाब दे रहे हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन देखते हुए हमें लगता है कि 5 बजे से तो सीज फायर शुरू था और पाकिस्तान ने इसको 7 बजे तक भी नहीं रखा। परंतु अगर थोड़ा सा घटनाक्रम पे हम जांच करें, देखें तो 3:30 बजे डीजीएमओ की कॉल आती है, डीजीएमओ पाकिस्तान की कॉल आती है इंडिया के डीजीएमओ को प्रस्ताव देते हुए कि सीज फायर करिए। उसके बाद 5:30 4:30 बजे के आसपास ये डिसीजन होता है कि सीज फायर होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 5 PM। आधा घंटा टाइम जो है ये बहुत कम है डिसेमिनेट करने के लिए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान इसको सीज फायर का उल्लंघन जानबूझ के नहीं कर रहा है। हालांकि भूतकाल में हमने देखा है कि हर बार उसने पीठ के पीछे छुरा घोंका है। तो अब इस वक्त हम थोड़ा सा धैर्य रखते हुए ये मान के चलते हैं कि ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से हो। और दूसरा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर 2 अलग अलग धड़े बन चुके हैं, जो उनका लोअर लेवल का और मिडिल रैंक का ऑफिसर, मिडिल रैंक मीन्स कर्नल, यूनिट कमांडर, जो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं या फायर करते हैं, वो अपने आसिफ मुनीर साहब के साथ नहीं है। वो अपने ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, मोस्ट ऑफ देम, विद इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी के साथ। तो उसमें भी हो सकता है कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया हो। इस घटना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु मैं फिर भी ये बोलूंगा कि हमें कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब ये इसकी सीज फायर की वायलेशन की जो खबरें आती हैं, ये दोबारा डीजीएमओ की हॉटलाइन पे इस पर बात होगी और क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान सीज फायर के बारे में सीरियस है या नहीं है, या उसके अंदर कोई इंटरनल डिस्टेंशन है, या उसमें जो आर्मी और सिविल सेटअप है उसके अंदर मतभेद है। अब ये भी देखिए ना, जो पहले सुबह आज फोन आया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का, वो किसको फोन आया था? वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आया था, ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं चेन ऑफ कमांड के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो लॉयल्टीज के ऊपर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हम इसको टू गिव द डेविल इज ड्यू, हम 1-आधा घंटा और देख लेते हैं, जब तक कभी तक मेरा जरूर आई एम श्योर कि डीजीएमओ की हॉटलाइन पे बातचीत हो रही होगी और कुछ बात बाहर निकल के आएगी। और अगर ये पता चलता है कि फाइनली ये सीज फायर है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी पाकिस्तान से हमला होगा उसका प्रोपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा उसी डोमेन में। और आज ये गलती पाकिस्तान सुबह कर चुका है। जम्मू में अटैक शुरू हुआ तो सुबह 5 बजे, दोपहर के 1:30 बजे तक चला। तो आज मुझे लगता है कि अगर वो हमला करने का डिसीजन ले लिया जाता है, हमारी फौजें तैयार बैठी हैं, तो ऐसी मार मारी जाएगी आज रात को। हालांकि उनकी एयरफील्ड हमने ऑलरेडी तबाह कर दी है, एयर डिफेंस सिस्टम उनके ऑलरेडी तबाह कर दिए हैं, सीओजे के में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हमने तबाह कर दिया हुआ है। और ये इसके बाद और भी डिस्प्रपोर्शनेट जब मार मारी जाएगी तो शायद पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा। धीमान साहब, बिल्कुल देखिए, आपने जो चीजें कही उससे एक और चीज निकलकर सामने आती है। वहां मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में अब 2 ध्रुव नहीं है, 3 ध्रुव तैयार हो गए हैं। एक सेना जो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है, सरकार जो आतंकवादियों से एक तरह से वहां पर बड़ी परेशान है और उन आतंकी गुटों से परेशान है जो उस पर दबाव बनाते हैं। एक वहां की जनता जो बड़ी पसोपेश की स्थिति में है, उसको पता है कि वहां पर किस तरह के कैंप चलते हैं। वो चाहते हैं कि इन कैंपों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बार बार उनके ऊपर जान का खतरा बनता है, युद्ध के हालात पैदा कर देते हैं पाकिस्तान के जो भी वहां पर सत्ता पर काबिज लोग होते हैं। तो ये 3 ध्रुव तैयार हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान में हालात और बिगड़ने वाले हैं अंदरूनी स्तर पर, ये इन 3 ध्रुवों की वजह से। देखिए, ये जो ध्रुव आपने बताया, मैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जनता और इमरान खान अभी जेल में है। वो भी खैर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, परंतु जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनको नीचे बाहर निकाला गया और जेल में डाला गया, और उसके बाद जो इलेक्शन हुई तो इमरान खान साहब की पार्टी की सीटें ज्यादा होनी चाहिए थी, रिगिंग हुई है, तो उन्होंने जीतना था। तो जनता को अभी आर्मी समझ में आ गई है। और आर्मी का क्या प्रॉब्लम है, आर्मी और जिहादी एक ही चीज है। हम पहले उनको अलग अलग करते थे, हम कहते थे कि आर्मी उनकी आका है, नहीं,
आर्मी ही जिहादियों को ट्रेन करती है। भावलपुर और बुरीद के जैसी जगहों के ऊपर वो उनकी टेररिस्ट ट्रेनिंग अकेडमीज हैं। आर्मी के ही बयान आते हैं कि हमारे ये जो मदरसा के लोग हैं यही लोग आर्मी में आने चाहिए, बल्कि जो आसिम मुनीर हैं ये भी मदरसा में आए हैं। ये पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी नहीं है, ये मुझे आज शाम को ही किसी ने बताया। ये मदरसा एंट्री है ये। तो इस किस्म की जो एंट्री वो कर रहे हैं वो एक ही एंटिटी है। और तीसरी जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट है, जो दो बेसिकली वो दो फैमिलीज है पाकिस्तान की, एक भुट्टो फैमिली है और एक शरीफ फैमिली है, और उन्होंने आपस में बांट रखा है। देखिए नेशनल लेवल पे एक प्रेसिडेंट बनता है और एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, और स्टेट लेवल पे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी है, दूसरे का बिलावल भुट्टो, वो भुट्टो फैमिली का है। तो ये तीन जो जगह है अभी हमें यहाँ पे गृह युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। अगर आज का जो मैंने जैसे बताया आज का ब्लैकआउट अगर ये प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान ने परमानेंट वायलेशन की है और हिंदुस्तान का अटैक होता है रात को, जैसा प्रधानमंत्री ने हमें प्रॉमिस किया था, उसके बाद जरूर ये जनता सड़कों पे आएगी। और परसों एज इट इज अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि जो बर्बादी पाकिस्तान की हो रही है उसका एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो है आसिम मुनीर। और परसों अडयाला जेल के बाहर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी जिसका संचालन फजल रहमान कर रहे थे, जो पीटीआई के घटक दल के नेता हैं। और वो उन्होंने पहले भी पूरा का पूरा पाकिस्तान रावलपिंडी चलो एक मुहिम शुरू करी थी। जब जनता ने पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर पे हमला किया, उनके जीएचक्यू के एक विंग पे हमला किया, मिलिट्री हॉस्पिटल पे हमला किया, तो इस किस्म का जो चीजा है बंजर है ये दोबारा दोहराया जा सकता है। तो एक किस्म का एक गृह युद्ध होगा और उस स्टेट के अंदर अगर आने से पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, पाकिस्तान में कू भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे घटनाक्रम निकलता है ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। बिल्कुल, आपने बहुत तफसील से सारी चीजों को, राजनीतिक हालातों को भी समझाया, सियासी हालातों के साथ साथ आपने वहां पर जो सेना के स्तर पर हम हालात को देखो उनको भी आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जैसा ब्रिगेडियर विजय धीमान जी का मानना है, उनका जो अनुभव है वो ये कहता है कि कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से इस तरह के जो निर्देश होते हैं, सीज फायर के निर्देश, हो सकता है कि उस टीम के पास, जो टीम अभी गोलीबारी कर रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसके पास सीज फायर का ऑर्डर कम्युनिकेशन गैप की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच पाया हो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जवाब इसका माकूल पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की जा रही है उसका भारत को देना है और वो दिया भी जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी तय है कि अगर आज रात को भी इसी तरह के हालात यहां पर बने रहते हैं तो इसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब से अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से भारत में होगी तो उसे युद्ध का ऐलान ही समझा जाएगा। इस बीच खबर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कई जगह अब ड्रोन देखे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में रेड अलर्ट करते हुए एक बार फिर सायरन बजाए गए हैं। पोखरण फलोदी में भी ये ड्रोन देखे गए हैं। ये सारी वो जगह हैं जहां पर पहले भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन सारी कोशिशें पिछले 3-4 दिन में नाकाम रही हैं।